रोजगार दो सामाजिक पदयात्रा जो आपने निकाला, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, दो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से। नंबर एक रोजगार का और नंबर दो सामाजिक अन्याय जिस तरह से बढ़ रहा है। इन दो सवालों को लेकर यात्रा है। सरयू से संगम तक यात्रा चलेगी और इस दौरान जगह जगह किसान, कहीं आशा बहुएं, कहीं मजदूर वर्ग के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं शिक्षा में। तो ये यात्रा का कारवां आज अमेठी के कुछ हिस्सों से होते हुए और फिर प्रतापगढ़ के लिए निकल जाएगा। सांसद जी, एनडीए गठबंधन ने जो बिहार चुनाव फतह किया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? बिहार का चुनाव वोट डकैती के कारण फतह किया है। अभी तो सब आंकड़े भी आ गए, जितने वोट काटे गए हैं उससे 1/4, 1/10 वोट से एनडीए के प्रत्याशी वहां जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है भारतीय चुनावी इतिहास में, और जिसके लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो जिम्मेदार है। जी। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सर क्या राय है आपकी? देखिए, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कुछ है ही नहीं है। बलात्कार की पीड़िता के भाई को धमकी दी जाती है जान से मारने की, और अभी उसकी लाश मिलती है, उसको मार दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो अपराध की हालत ये है कि बलात्कार भी हो रहा है और बलात्कारी परिवार के लोगों की हत्या भी कर दे रहे हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? सर, सुल्तानपुर जनपद में जब अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर खबरें चलाई जाती हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जिम्मेदार सब जानते हैं, जानने के बावजूद भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं रहता। इस पे आप क्या कहेंगे? ऊपर से लेकर नीचे तक सारा नेटवर्क सेट है, तो कैसे आदमी क्या कार्रवाई करेंगे? अधिकारी भी जान रहे हैं, हमारी ऊपर तक सेटिंग है। सबकी अपनी अपनी लॉबी है, उसके हिसाब से बैठे हुए हैं थानों में, तहसीलों में, डीएम के दफ्तर में। तो वो क्यों डरेंगे किसी को? दिल्ली की यमुना नदी, इस पे सर क्या कहेंगे? साफ सफाई को लेके इस पे खूब चर्चाएं हुई। दिल्ली के यमुना को बीजेपी ने जस का तस और बदतर भी बना दिया है, और अभी तो उनका घाट घोटाला पकड़ा गया। यमुना का घाट उन्होंने बना दिया, जो कि एक नकली घाट था। छठ पूजा के दौरान पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोगों को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। बाद में प्रधानमंत्री वहां पे आए नहीं। तो एक झूठी पार्टी है, गलती से वो दिल्ली में आ गई है। अब दिल्ली के लोग उसका जवाब देंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? अभी हम पूरा अपना फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर। जो स्कूल बंद हुए उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। अभी जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक अन्याय की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब पिलाने की घटना हो, चाहे कथावाचक का सर मड़वाने की घटना हो, चाहे हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस तरह से थानों में, तहसीलों में, अस्पतालों में, सरकारी नौकरियों में, आरक्षण में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ घोटाला किया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है। इन सारे मसलों को लेकर हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े।